दोस्तों, एसकेटी न्यूज़ का कैमरा आया है बजाज चीनी मिल के कैंपस में, जहां पे इन्होंने गन्ना लाइन बनाई है। और आप देख सकते हैं ये एक गौमाता है, बछिया है, बहुत प्यारी सी बछिया है। दूर से लो पूरा है। और इस प्यारी सी बछिया के बॉडी के ऊपर, आधे हिस्से के ऊपर गन्ने का ट्रैक्टर निकल गया है, पहिया निकल गया है, लोडेड ट्रैक्टर का पहिया निकल गया है। और ये मरणासन्न है, घायल है, बुरी तरह से घायल है। चीनी मिल पूरी तरीके से संवेदनहीन है, हर साल सारी भावनाएं मर चुकी हैं। महात्मा गांधी जी की देन था ये बजाज चीनी मिल कि साहब काश्तकारों के भी हित में होगा, काश्तकारों का कोई भी धन बकाया नहीं रहेगा। कांग्रेस पार्टी में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ था, जनता ने जो अपने जेवर तक जो उतार महात्मा गांधी जी को दे दिए थे कि साहब जो है देश को आज़ाद कराइए, हम पूरी तरीके से आपको जो है समर्पण करते हैं। वही पैसा जब बचा तो महात्मा गांधी जी ने अपने जो है बहुत ही प्रिय जमनालाल बजाज जी को जो है ये जिम्मेदारी सौंपी कि एक यहाँ पे चीनी मिल बनाया जाए, जो चीनी मिल जनता का होगा, उसका अस्पताल जनता के लिए होगा, उसका विद्यालय जनता के लिए होगा, उस पूरे चीनी मिल में जो शेयर होंगे, हिस्सेदारी होगी, वो जनता की होगी। धीरे धीरे वो पूरा का पूरा चीनी मिल बजाज ग्रुप में बदल गया, जनता की हिस्सेदारी ख़त्म हो गई। जो अस्पताल जनता के लिए बनाया गया था वो गेस्ट हाउस बन गया, जो स्कूल जनता के लिए बनाया गया था वो बजाज पब्लिक स्कूल हो गया। और आप देख सकते हैं जो गौशाला बजाज चीनी मिल में बनाई गई थी, वो गौशाला इनकी दुग्धशाला के रूप में डेवलप हो गई। वहाँ पे गौ सेवा जैसी कोई भावना नहीं है। ये हमारे बहुत ही कर्मठ जुझारू गो प्रेमी हैं संजय लाला जी, उर्फ बाबा गोरक्षक नाथ। आइए मिलते हैं गोरक्षक नाथ जी से, बाबा गोरक्षक नाथ जी से, और जानते हैं कि इस गाय को क्या कष्ट है और क्यों कष्ट है और इसके कष्ट का निवारण आखिर कैसे होगा। आइए सीधे आपको ले चलते हैं संजय लाला उर्फ बाबा गोरक्षक नाथ जी से और जानते हैं क्या हकीकत है, क्या परेशानियां हैं। ये चीनी मिल जिला लखीमपुर खीरी गोला गोकरनाथ में है, जिसमें हजारों हर साल की तरह इस प्रकार से जानवर, आप जो बछिया देख रहे हैं, ट्रैक्टर ट्राली चढ़ जाती हैं। जानवर लगभग 15 दिन महीना भर इस लायक हो जाता है कि वो चलने के लायक नहीं रहता है, वो फिर उसको मौत ही आनी निश्चित है। ये पानी बरसता है, ठंडक लगती है, यहाँ इसी प्रकार से ये मर जाते हैं। जबकि मिल बजाज चीनी मिल के अंदर गौशाला खुली है, उसका नाम गौशाला है। उसमें टैक्स बचाने के लिए केवल नाम गौशाला रखा गया है, उसमें डेयरी चलती है। केवल अच्छी गाय, विदेशी गाय पाली जाती है, जिसके लिए डॉक्टर एसी सब लगा है। और इन जानवरों के लिए जो अधमरे हो जाते हैं, इनके लिए वहाँ पर कोई इलाज नहीं। वो कहते हैं कहीं भी ले जाओ, हम इसके जिम्मेदार नहीं, हम गवर्नमेंट से कोई वो नहीं लेते हैं, सुविधा नहीं लेते हैं, हम अपना देते हैं। इस प्रकार आप लोग ये देख सकते हैं कि किस प्रकार हर साल हमारे पास और भी वीडियो बनी है, कई साल की भी बनी वीडियो पड़ी है, हम आपको दिखाएं। हजारों वीडियो हमारे पास है। इस प्रकार के कोई यहाँ से पैर टूट ये इसका पूरी कमर, ये पूरा हिस्सा बेकार हो गया है। अब ये चलने के भी लायक नहीं है कि इसको चलाया जाए। इसके लिए यही है कि पट्टी डाल के खड़ी किया जाए, इसको प्लस्तर किया जाए, मगर ऐसी यहाँ पर कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार हम लोग जो हमसे बन पड़ता है वो इलाज हम करवा देते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि बाबा जी हमारे रो रहे हैं, बाबा जी की आंखें नम हैं, आंसू आंखों से निकल रहे हैं। क्या ये आंसू हमारे जनप्रतिनिधियों की आंखों में होना चाहिए? क्या बजाज चीनी मिल का जो प्रशासन है उसकी आंखों में ये आंसू होने चाहिए, लेकिन नहीं दिखते हैं। किसी भी नेता के दिल में, किसी भी नेता की आंखों में ये आंसू नहीं देखते हैं। किसी भी अधिकारी की आंखों में हम ये आंसू नहीं देख पा रहे हैं। आखिर ये आंसू क्यों सूख गए हैं? क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ जो है हमारे जो बाबा गोरक्षनाथ जी हैं उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है? ये जिम्मेदारी तो हम सबकी बनती है। आखिर ये सब लोग ये जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे हैं? हम इस विषय में जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी सबसे बात कर चुके हैं, मगर इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। जबकि हर जिले के अंदर गौशाला और अच्छी काम के लिए
इसके लिए करोड़ों रुपए साल में आते हैं। हमने सुझाव भी देने की कोशिश की, मगर डीएम या उप जिलाधिकारी कोई सुझाव भी लेना नहीं चाहते हैं। कि हम चाहते हैं कि 1 साल के अंदर यूपी से, हर जिले से ये इस प्रकार की जो इनकी अत्याचार हो रहा है ये हम मुक्त कराना चाहते हैं। मगर अगर कोई सुझाव दे तो हम किसको दें, किस अधिकारी को दें? हम तो चाहते हैं सीधे अगर योगी जी इस पर विषय बात करें तो यूपी से ये 1 साल के अंदर ये गाय की समस्या और किसानों की भी समस्या, ये कांटे लगे हुए, ये जो जख्म लग जाते हैं, सैकड़ों महीनों बीमार पड़े रहते हैं, दम तोड़ देते हैं, ये समस्या हल हो सकती है। बाबा जी, आपकी जानकारी में होगा कि गोला गोकरनाथ में कांजी हाउस के नाम जमीन थी और उस जमीन पे मार्केट बना दी गई है। उस पे मार्केट बना दी गई है कायदे में। उस मार्केट पे जो भी पैसा आए, इन गौशाला अच्छी बनाई जाए, उन जो भी इनकी गौशाला या चारागाह की जमीन है इस पे इन नहीं, मेरा सवाल फिर से यहाँ पे है कि क्या ये जो गौ माताओं की जमीन थी, इस जमीन पे जो मार्केट बनवाई गई है अवैध है कि नहीं है? वो बिल्कुल अवैध है। उसको तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए? और वहाँ पे हमारी गौ माताओं को बसाना चाहिए ना? माताओं का उनका वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। उनका अस्पताल हो सकता है, अस्पताल भी हो सकता है मेन रोड पे, या उसका पैसा जो लगे आए बचे वो हर क्षेत्र में पूरे यूपी में जो है जहाँ पे इनकी नहीं, पैसे की बात आप करेंगे तो जो है ये लोग बहाना बना लेंगे, क्योंकि जो है इनके पास बहाने बहुत है। मेरा सिर्फ ये कहना है, SKT न्यूज का ये कहना है कि जब गौ माताओं के नाम जमीन थी तो उस जमीन पे मार्केट बनाई कैसे गई? जालसाजी क्यों की गई गौ माताओं के साथ? उनकी अधिकारी के मिलकर गौ माताओं की जमीन जालसाजी से क्यों छीनी गई? ये हर जिले में हो रहा है। ये पैसा अधिकारी लोग मिलकर यही काम कर रहे हैं कि उनको पैसा चाहिए, कुर्सी बचाना है। एक चीज हम आपसे और जानना चाहेंगे, आज बजाज चीनी मिल जो है उसके अंदर जो है कोई भी जनहित की बात आप नहीं देख पा रहे हैं। ना वो गौ माताओं के हित की कोई बात कर रहा है, ना वो काश्तकारों के हित की कोई बात कर रहा है। काश्तकारों का एक लंबा पैसा जो है बकाया हो जाता है, हर ग्रुप पैसा दे देता है, लेकिन बजाज चीनी मिल कोई पैसा नहीं देता है। आखिर काश्तकारों के घर में चूल्हे जले तो कैसे जले? वो बेचारे अपने किसान लोग 10% ब्याज पर पैसा लेके अपना काम करते हैं, उसके बावजूद गन्ना बोते हैं। किसानों का जो पैसा बजाज चीनी मिल का ग्रुप जो है दबाए बैठा है, इसके संबंध में आप योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? योगी जी से ये कहना चाहते हैं जो किसानों का मतलब पैसा है हर साल पेमेंट कर दिया जाए। जो आने वाली समस्या है उनको खाद पानी, उनको उससे उनको मतलब मुक्ति मिले, उनको समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अन्य जितने भी चीनी मिल के ग्रुप हैं, वो चाहे बलराम ग्रुप हो, मैडम का ग्रुप हो, वो सब पैसे दे देते हैं। आखिर बजाज चीनी मिल का ग्रुप जो है वो पैसा क्यों नहीं देता है? किसी भी पार्टी की कोई सरकार हो, लेकिन बजाज चीनी मिल कोई पैसा नहीं देता है। किसानों का धन जो है उसको हड़प कैसे कर सकता है बजाज चीनी मिल? इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? जनपद लखीमपुर खीरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो गन्ना फसल के ऊपर आधारित है, और गन्ने की फसल को जो है पैदा करने वाला किसान है, और किसान ही भुखमरी के कगार पे है। तो आखिर ये कैसे भुखमरी दूर होगी? इस पे श्री मुख्यमंत्री योगी जी को सख्त उस पर इसका वो एक्शन लेना चाहिए, इससे किसानों की समस्या हल हो सके। बाबा जी, एक चीज़ और आप बताइए, महात्मा गांधी ने जब यहाँ पे मिल चालू करवाया था, बजाज चीनी मिल चालू करवाया था, तब इसका नाम था द हिंदुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड। और यहाँ पर आपको जनहित की 2 सुविधाएं आपको देखने को मिली थी। एक सुविधा थी यहाँ पे एक स्कूल था, और वो स्कूल जो है उसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते थे। आज क्या गरीबों के बच्चे कोई फ्री ऑफ कास्ट पढ़ते हैं? नहीं, उसमें कोई बच्चे वहाँ पे बजाज पब्लिक स्कूल बन गया है। वो जो जनहित का स्कूल था वो बंद कर दिया गया है। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि जो है एक अस्पताल हुआ करता था, उसमें गरीबों के जो है फ्री इलाज हुआ करते थे। अब वहाँ पे जो है गेस्ट हाउस बना दिया गया है, और अस्पताल जो है केवल नाम का रह गया है, उसमें कोई खास इलाज नहीं हो रहा है। यानी कि जो है बजाज चीनी मिल की तरफ से कोई जनहित की बात आप नहीं देख पा रहे हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे जो है जगह जगह पे चरही होती थी, जानवरों को पानी पीने की व्यवस्था होती थी, चारे की व्यवस्था होती थी, निःशुल्क चारे की व्यवस्था होती थी गन्ना लाइन में। अब आपको गन्ना लाइन में कोई चारे की व्यवस्था नहीं दिखाई, कोई चरही आपको नहीं दिखाई पड़ रही है। पीने के लिए पानी की व्यवस्था तक नहीं है। यानी कि जानवर अगर भूख प्यास से तड़प के मर जाए तो बजाज चीनी मिल की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। नगर में थी, चौराहे पे थी। और अगर जानवर जो है घायल होकर के, जिस तरीके से घायल बछिया पड़ी है, अगर घायल होकर के तड़प रहा है, तो इस पर भी बजाज चीनी मिल की आंखों में कोई आंसू नहीं आ रहा। आंसू नहीं, हमने शिकायत भी की है सबसे, और कोई अधिकारी इस पे ध्यान नहीं देता। अभी हम आपको गौशाला दिखाएंगे, बहुत बड़ा बोर्ड लगाए गौशाला का। वो गौशाला का बोर्ड इसलिए लगाए कि हजारों साल जो हमसे टैक्स पड़े वो चीनी मिल ना दे। मतलब टैक्स की चोरी करने के लिए, टैक्स की चोरी करने के लिए गौशाले का ड्रामा बनाया गया है। एक्चुअल में गौशाला नाम की कोई चीज नहीं है।
वो तो कैमरा खुद देख रहा है कि गाय काफी दिनों से तड़प रही है। कितने दिन? ये कम से कम इसे 15 दिन हो गए इसका यहाँ इलाज हो रहा है। ये 15 दिन से जो है स्वयंसेवी लोग इसका जो इलाज कर रहे हैं, स्वयंसेवी लोग इसकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन बजाज चीनी मिल का कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी यहाँ पे नहीं दिखा है। मैं आपको कैमरे की नजर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो है भीड़ लगी है, लेकिन ये जनता के लोग हैं। भैया आप चीनी मिल से तो नहीं है? आप जनता के आदमी हैं? ना भैया, हमारे कर्मचारी। आप कर्मचारी हैं? ठेके कर्मचारी। ठेके के कर्मचारी हैं, लेकिन आप चीनी मिल के कोई अधिकारी नहीं है। इस गाय का कष्ट आप देख रहे हैं, पिछले 15 दिनों से यहाँ पे परेशान है। भैया हम आज इधर आए ना। हाँ, आपने इधर आज आके देखा है। देखिए ये सब पब्लिक के लोग हैं। जब आज SKT न्यूज़ का कैमरा यहाँ पे आया है तो जनता के लोगों की आंखों में आंसू हैं, जनता के लोगों को ये दुख दर्द दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बजाज चीनी मिल का कोई अधिकारी कैमरा का सामना करने के लिए नहीं आ रहा है। कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं आ रहा है। क्या ये दर्द, क्या ये दुख, क्या ये कष्ट केवल जो है जनता को ही दिखाई पड़ सकता है? बजाज चीनी मिल का प्रशासन जो है इस कष्ट को नहीं दिखा सकता है, इस कष्ट को एहसास नहीं कर सकता है। कमर पे इसके पहिया चढ़ा हुआ, देखिए आप तो ये जरा बाबा जी दिखाइएगा कमर पे क्या हाल है इसका। ये पहिया चढ़ा हुआ है पूरा, दिखाइएगा बाबा जी, पैर दिखा दीजिएगा इसका, पैर कैसा? ये अब ये उठ भी नहीं सकती है, उठने का प्रयास करती है मगर उठ नहीं, इसका पूरा ये दोनों पैर और ये पीछे का हिस्सा बिल्कुल अधमरा हो गया। ऐसे कई जानवर यहाँ ऐसे हमारे सामने जान मतलब तड़प के मर चुके हैं, कई गइये। यानी कि हमारी गौ माता मर रही है और बजाज चीनी मिल का प्रशासन कानों में तेल डाले बैठा है, कुछ नहीं करना चाहता है। क्यों? यही गौ माताएं जो है, इन्हीं के जो है शावक जो है, जब बैल बन जाते हैं तो खेत को खींचते हैं, बैलगाड़ी बना करके जो है यहाँ पे गन्ने की आपूर्ति करते हैं और खेत को जोतते हैं। और आज जो है हमारी गौ माताएं इसी तरीके से मरेंगी, तड़प तड़प के मरेंगी। क्या महात्मा गांधी जी ने जो यहाँ पे बजाज चीनी मिल का जो ये सपना देखा था, हमारे जनता के पैसे से ये बना था बजाज चीनी मिल, क्या ये जनहित की कोई भावना बची रह गई है? कोई जान नहीं इन दोनों पैरों में, पैर बेजान है, गौ माता मर रही है और बजाज चीनी मिल जो है कानों में तेल डाले बैठा है, कुछ नहीं करना चाहता है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करूंगा, क्योंकि उनके जिलाधिकारी तो पंगु हो चुके हैं, वो तो जो है चीनी मिल के प्रशासन के हाथों बिक चुके हैं। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह वो तो भ्रष्टाचार को पनपा रहे हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार को जो है यहाँ पे पाला है और पोसा है, इसलिए उनसे तो हमें कोई उम्मीद नहीं रह गई है। लेकिन अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी से SKT न्यूज़ ये दरख्वास्त करेगा कि गोला गोकरणनाथ में जो बजाज चीनी मिल अत्याचार कर रहा है, जो यहाँ का जिलाधिकारी अत्याचार कर रहा है, हमारे गाय और गोवंशों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, वहाँ पे अवैध मार्केट बनवाई जा रही है और हमारी गौ माता इस तरीके से तड़प तड़प के मर रही हैं। उनके ऊपर कहीं ट्रैक्टर निकल रहा है, कहीं ट्रक निकल रहा है, वो तड़प तड़प के मर रही हैं। क्या इस गौ माता का जो है कोई इलाज है? क्या ये गौ माता जीवित रहेगी? दिखाते हैं गौशाला का, इसलिए जो है SKT न्यूज़ बहुत अपनी बातों को कह चुका है। बजाज चीनी मिल हम आपकी बात से सहमत हैं। SKT न्यूज़ बहुत अपनी बात को कह चुका है। अब सिर्फ ये चाहेगा कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय जो गोरक्ष पीठाधीश्वर है योगी आदित्यनाथ जी, वो इसमें कॉग्निजेंस ले, वो इसमें संज्ञान ले। और SKT न्यूज़ ने बार बार दिखाया कि बन रही है गौ माता, बन रही है मार्केट गौवंश की लाशों पर। आखिर ये गौ माताएं कब तक मरती रहेंगी? कब तक इनकी जमीनें छीनी जाती रहेंगी? गोला गोकरणनाथ में सतौती का तालाब पाटा जा रहा है, वहां पे प्लाटिंग की जा रही है, वहां पे रात दिन अवैध प्लाटिंग की जा रही है। ये त्रेता युग का प्लाट था, त्रेता युग का तालाब था। रावण द्वारा स्थापित यहाँ पे शंकर जी की मूर्ति मौजूद है, लेकिन रावण की लघुशंका से बनी सतौती गायब कर दी गई है। 15,000 साल पुराना त्रेता युग का ये तालाब था, सतौती सरोवर था, वो गायब कर दिया गया है, वो पूरी तरीके से पाट दिया गया है। और हमारी गौ माताओं के नाम जमीन है, खतौनी गौ माताओं के नाम कटती है, कांजी हाउस के नाम कटती है, और कांजी हाउस को जो है समाप्त कर दिया गया है, कांजी हाउस को नष्ट कर दिया गया है और बनवा दी गई कमाई की मोटी रकम ऐंठने के लिए वहां पे मार्केट, जनता सब मौजूद है सामने। ये देखिए हमारे समाज सेवी दीपू भैया मौजूद है। आप बराबर भैया गौ माताओं का कष्ट देख रहे हैं, आपको दुख लग रहा है? ये तो दुख की बात है, विषय है। हर आदमी दुखी है भैया। आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं सबको ये दुख दिखाई पड़ रहा है, सब लोग सहमत है कि गौ माताओं के साथ ये नहीं होना चाहिए। आप लोग क्या कहेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, योगी आदित्यनाथ जी से आप क्या कहेंगे? गौ माताओं का कष्ट दूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गलत हो रहा है। गौ माताओं का कष्ट दूर होना चाहिए, गौ माताओं की जमीन नहीं छीनी जानी चाहिए, वहां पे मार्केट नहीं बनाई जानी चाहिए, गौ माताओं की जमीन उनको दी जानी चाहिए, बिल्कुल दी जानी चाहिए। अगर DM गलत कर रहा है तो गलत है, अगर SDM गलत कर रहा है तो गलत है।
बताइए भैया, आप लोग क्या कहेंगे? क्या गौ माता को मरते देखेंगे आप लोग इसी तरीके से? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे? आखिर ये रोने का जिम्मा केवल हम लोगों का है? नेता लोग क्यों नहीं रो रहे हैं इसके लिए? अधिकारी क्यों नहीं रो रहे हैं इसके लिए? बताइए भैया, आपको क्या खराब लग रहा है कि अच्छा लग रहा है? गौ माता हमारी मर रही है, अब आइए 1 मिनट दिखा। खराब लग रहा है। भैया आप बताइए, आपको खराब लग रहा है? बहुत दुख लग रहा है। ये दुख हमारे डीएम साहब, हमारे एसडीएम साहब, हमारे मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं महसूस रहा? बताइए भैया, गौ माता मर रही है, इसके ऊपर ट्रैक्टर निकल गया है, आप लोगों को बुरा लग रहा है? लगभग ये जनता की आंखों में आंसू हैं, जनता रो रही है, जनता गिड़गिड़ा रही है। मुख्यमंत्री योगी जी सुने, योगी आदित्यनाथ जी गोरक्ष पीठाधीश्वर सुने, इस दर्द को महसूस करें। गौ माताओं की जो जमीन छीनी गई है, गाटा संख्या 411 मिनजुमला कानी हाउस के नाम दर्ज है, बाकायदा रिकॉर्डेड है। उस जमीन के ऊपर जो है बुलडोजर चलवाया जाए, जेसीबी चलवाया जाए, उसको गिराया जाए, ध्वस्त किया जाए। वहां पे मार्केट किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। वहां पे मार्केट को ध्वस्त कराना पड़ेगा, डैमेज कराना पड़ेगा, डिमोलिश कराना पड़ेगा वो अवैध मार्केट जो बनाई गई है। बजाज चीनी मिल को भी ये सोचना पड़ेगा कि उनके कैंपस में अगर कोई जो है गौवंश का पशु जो है वो उसके ऊपर ट्रैक्टर निकल जाता है तो उसको पूरी तरीके से ट्रीटमेंट करावें, पूरी तरीके से उसको दूर करें, उसका कष्ट दूर करें। आखिर जो है इन्हीं के नंदी जो है खींच खींच करके यहाँ पे गन्ने की आपूर्ति करते हैं, इन्हीं के नंदी जो है खींच खींच करके जो है खेत जोते हैं, खेत बोते हैं, तब गन्ना पैदा होता है। और आखिर जो है आज हमारा गौवंश पशु रो रहा है, तड़प रहा है। ये मूक बधिर पशु हैं, जब ये रोते हैं तो आवाज नहीं आती है, लेकिन इनके आंखों में जो आंसू है उस आंसू को महसूस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। SKT न्यूज इससे ज्यादा नहीं दिखा सकता है। बहुत दुख है, बहुत ही कष्ट है, और इस कष्ट को दूर करें हमारे मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी। जय हिंद, जय भारत।